तो जीजी की बहुओं का कुछ न कुछ करना होगा हमको। मम्मी आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। पहले ही बुआ ने उनको इतना परेशान कर रखा है, अब आप क्या करने वाली हैं उनके साथ? चुप कर, बड़ी आई भाभी की चमची। अरे एक पैसा भाव तो देती नहीं तुमको तुम्हारी भाभी, फिर भी आगे पीछे लात रपाती रहती है, भाभी 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 करती रहती है। सुन, ये सब जो हम चाल चल रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे लिए चल रहे हैं, तुम्हारे लिए। सोचा था तुम्हारी शादी में वो कीमती वाली अंगूठी मांग लेंगे, लेकिन वो गंगा अपने प्यार में उसे बहा ले गई। इससे पहले कि दीदी के सारे जेवरात वो गंगा अपने प्यार में बहा के ले जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मनों ने चारों तरफ से हल्ला बोल दिया है बेटी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दीदी की जायदाद में से तेरे पापा के लिए दिल भर का हिस्सा भी नहीं बचेगा। इससे पहले कि गर्व और युग पूरी जायदाद पे कब्जा कर ले, तेरे पापा को प्रॉपर्टी दिलाने में हमें अपना शातिर दिमाग चलाना ही होगा। देखना, तेरे पापा को तेरी शादी भी करनी है, अच्छा दहेज भी देना है और हमारे लिए नेकलेस भी बनवाना है। पर मम्मी मुझे भी कोई शादी नहीं करनी है। अब ज्यादा हीरोइन मत बन, समझी? ऐसा लग रहा है कि घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी है। अरे तेरे लिए अच्छा लड़का और अमीर लड़का ढूंढने में ना टाइम लगेगा हम लोगों को। पर मम्मी मुझे अभी नहीं करनी है शादी। चुप कर, हमारा फोकस ना अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है दीदी पे। पर चिंता मत करो, दीदी को हम जल्दी ही बताएंगे कि ये जो जेवरात वो लुटा रही है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, हमारा। जी हाँ, ऑर्डर हमने देख लिया है, आपको कल तक मिल जाएगा। जी जी, हम आपको कल फोन करते हैं। क्यों आए हो यहाँ पर? हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई वक्त नहीं है हमारे पास, और सच कहे तो बात करने का मन भी नहीं है, क्योंकि तुम असली मुजरिम हो। तुमने हमसे हमारा बेटा चुराया है। तुमने बेटों को अपना माना ही कब था जो मैं उनको तुमसे चुराता? तुमने अपने घमंड और अपने अहंकार में दोनों बेटों को खोया है, और याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी, इसलिए तुम्हें याद दिला देता हूं कि तुमने युग को छोड़ा था। हमने युग को छोड़ा था कि तुम उसे जबरदस्ती ले गए थे? तुमने एक माँ से उसका बेटा छीना है। मैंने छीना है? अरे छीनना तो तब कहते हैं तुमने उसको रोकने के लिए कोई कोशिश की हो। मैं जब उस वक्त युग को ले जा रहा था ना, तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था शकुंतला। तुम्हारे इस बड़े बिजनेस के सामने तुम्हारा ये बड़ा बेटा बहुत छोटा रह गया शकुंतला। शकुंतला, कभी भी तुम्हारे दिल में आया कि मैं अपने बड़े बेटे से जाके मिलूं, उसके सर पे हाथ फेर के पूछूं कि युग बेटा तुम कैसे हो? वो कहते हैं ना, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, माँ हर गलती को माफ कर देती है, लेकिन यहां तो युग की कोई गलती भी नहीं थी। शकुंतला, कभी भी तुम्हारे दिल में नहीं आया, कभी भी तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारा बड़ा बेटा उस बस्ती में अपनी माँ की ममता और उसके प्यार के लिए तरस रहा होगा? लेकिन अफसोस कि तुम्हें अब भी परिवार से ज्यादा तुम्हारा घमंड प्यारा है, और इसी घमंड की वजह से तुम पहले भी अपने परिवार को खो चुकी हो, और अब लगता है आगे भी वही होने वाला है। ये तुम्हारी गलतफहमी है दुष्यंत। हमारे बेटे हमसे दूर नहीं, हमारे पास आएंगे। उन 2 टके की बुनकर लड़कियों को हम इस घर से बाहर निकाल कर रहेंगे। गर्व तो हमेशा हमारा था, इस बार युग भी हमारा होगा।
कर लेंगे। रुको गौरी, बैठो। अच्छे से करने में और सिर्फ करने में बहुत फर्क होता है। चुपचाप हमें बांधने दो बस। और ये तुम्हारा हाथ कैसे जला? अब तुम हमसे बातें छुपाओगी? गौरी, हालात चाहे जितने मर्जी खराब हो जाए, मगर ये कभी मत भूलना कि हम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और हम तो ये सोचते हैं कि तुम किस मिट्टी से बनी हो। जिस घर में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं, उस घर में अभी बहन के साथ कैसे रह सकती हो तुम? और जिस गर्व के लिए तुम अपनी पूरी दुनिया छोड़ आई, उसे तुम्हें छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा। आखिरकार है तो शकुंतला जी का बेटा ही ना। और अब अपनी माँ के संस्कार तो आएंगे ना एक बेटे में। तो तुम भी तो शकुंतला जी के ही बेटे हो। गौरी, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जन्म देने वाले से परवरिश करने वाला इंसान ज्यादा बड़ा होता है। शकुंतला जी ने भले ही हमें जन्म दिया हो, पर हमारे पापा जी ने हमारा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि दुष्यंत अग्रवाल जी के बेटे थे, बेटे हैं और हमेशा उन्हीं के बेटे रहेंगे। और वो कर्व शकुंतला जी का बेटा, और उसकी परवरिश एक बहुत अहंकारी माँ से हुई है। गौरी, हम जानते हैं कि तुम उसे पसंद नहीं करती, और ये शादी एक मजबूरी की शादी है। इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि उसे छोड़ दो। जितनी जल्दी हो सकता है तुम उसे छोड़ दो। और अब तो गंगा को भी मंगल से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम दोनों एक हो सकते हैं गौरी। हम दोनों एक साथ शादी कर सकते हैं। जरा सोचो आप। दोनों लड़कों को हमारा बेटा कहते हुए हमें शर्म आती है। शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम हमारे कोख से पैदा हुए हो। जिस लड़की को हम अपने पैरों की जूती ना बनाए, दोनों लड़के लड़ रहे हैं उस लड़की के लिए। पतियों में उसका मोह। पति 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 हम थक चुके हैं सुनकर। बहुत भरोसा है ना अपनी पत्नी पर। क्या कर रही है युग के साथ? उसने युग से रिश्ता तोड़ा नहीं है गर्व, तोड़ा है तो तुम्हारा विश्वास। नहीं भरोसा हो रहा है हम पर? अपनी पत्नी पर भरोसा हो रहा है तुम्हें? तो जाओ अपने कमरे में देखो क्या हो रहा है। हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं। तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात हो रही है। उसे रंगे हाथ पकड़ोगे ना, तब अपनी माँ की बातों पर विश्वास होगा तुम्हें। जाओ देखो जाकर। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.